नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा दल मंत्रिपरिषद के पूर्णता, नया चेहरा सलक गैर सांसद धरि मंत्री बनाओल गेल। प्रधान न्यायाधीश के सेहो मंत्री में कोटा भेटल, चर्चा जसपा से अंतिम समय में शाह के नाम आउट, यादव इन। विजयादशमी के दोसर दिन मां ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना कयल जा रहल, जनकपुर धाम में चहल पहल बढ़त जा रहा। धनुषाक तारापट्टी भक्त प्रहलाद के साहसिक काज, दुनू हाथे के सहारा दैनिक जनकपुर कॉलेज पढ़ा जा रहा। एहि वर्षक नोबेल शांति पुरस्कार दू गोटे पत्रकार के संयुक्त रूप में प्रदान करबाक घोषणा। फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा आ रूस के दिमित्री मुराटोव के संयुक्त रूप में प्रदान कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा मंत्रिपरिषद के पूर्णता देलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा शुक्र दिन 25 सदस्यीय मंत्रिपरिषद विस्तार केलनि अछि। नवनियुक्त मंत्री सबके शुक्र दिन राष्ट्रपति विद्या भंडारी समक्ष शपथ ग्रहण कराओल गेल। प्रधानमंत्री विस्तार के मंत्रिपरिषद में बालकृष्ण खाड़ गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संचार तथा सूचना प्रविधि, पंफा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन आ विरोध खतिवड़ा के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। तहिना अर्थ में जनार्दन शर्मा, रक्षा में मिनेन्द्र प्रसाद जाल, खाने पानी में उमाकांत चौधरी, परराष्ट्र में नारायण खड़का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात में रेणु कुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में प्रेम बहादुर आले के जिम्मेवारी देल गेल अछि। तहिना दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू के कानून न्याय तथा संसदीय मामला, देवेंद्र पौडेल के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, महेंद्र राय यादव के कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उमा रेग्मी के महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ के भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण, राम कुमारी झांकरी के शहरी विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। प्रधानमंत्री देउवा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री में गहेंद्र बहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मंत्री में राम सहाय प्रसाद यादव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय में महेश्वर जंग गहतराज के मंत्री नियुक्त केलनि अछि। तहिना प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में राज्य मंत्री के जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठ के देल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री में भवानी प्रसाद खापुंग आ स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री में बोधमाया कुमारी यादव के नियुक्त कयल गेल अछि। नवनियुक्त मंत्री सबके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनुपस्थित भेला अछि। एखन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में जारी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान न्यायाधीश जबरा नहीं पहुंचला अछि। मंत्रिमंडल में भागवंडा खोजने कहत समाचार आयल समय जबरा के जेठान गजेंद्र हमाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री बनौलनि अछि। हमाल कांग्रेस के पुरान नेता रहला अछि। देउवा पार्टी विभाजन करैत कांग्रेस प्रजातांत्रिक गठन करैत काल ओ बांके के सभापति छलाह। प्रधान न्यायाधीश जबरा अपन नाम जोड़ कऽ आयल व्यक्तिये मंत्री भेल कारण आइ के शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार केने होबऽ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री देउवा आइ 88वें दिन में सरकार के पूर्णता देलनि अछि। तत्कालीन राजपा समूह परित्याग करैत मंत्री बन जसपा तरफ लागल सब सांसद के समस्या भेल अछि। मंत्री बनेहे के लेल 4 सांसद के समूहे बनाकऽ दशकों से सहयात्री राजेंद्र महतो के लतियोने अमृता अग्रहरी, प्रमोद शाह, नरमाया ढकाल आ रेणुका गुरुंग रानी मंडल क्यों मंत्री नहीं बनल। मंत्री बनेहे के लेल अंतिम समय में जसपा दिस लागल राजपा के शीर्ष नेता राजकिशोर यादव के सेहो मंत्री बनायल गेल आ दोसर राजपा के शीर्ष नेता महेंद्र राय यादव के डिमोशन कयल गेल अछि। राजेंद्र श्रेष्ठ के नेतृत्व में सरकार में गेल जसपा महेंद्र यादव के मंत्रिपरिषद में 15वें स्थान में सीमित केलक अछि। उनका प्रमोद शाह देने निश्चित कयल गेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय देल गेल अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन पौने 5म वरीयता में रहल श्रेष्ठ अछि तऽ रेणु यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित 11वें स्थान में रहली अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर नवनियुक्त सब मंत्री के निर्देशन देलनि अछि। मंत्रिपरिषद के पूर्णता देने लगले शुक्र दिन सिंह दरबार में बैसल मंत्रिपरिषद बैठक में बजैत प्रधानमंत्री देउवा देश के आवश्यकता अनुसार उत्साह आ ईमानदारिता के साथ जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर नवनियुक्त मंत्री सबके निर्देशन देलनि अछि। वही अवसर में नवनियुक्त मंत्री सबके कार्यकाल में पूर्ण सफलता के कामना समेत कयल गेल। नवनियुक्त सरकार के प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि।
बैठक से सरकार के प्रवक्ता में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री कार्की के तोक के निर्णय कल गेल। तहिना मंत्री परिषद बैठक सार्वजनिक खर्च के मितव्ययी आ प्रभावकारी बनाव संबंधित मापदंड 2078 के स्वीकृत कर के आ मंत्री परिषद के समिति सबके पुनर्गठन कर के निर्णय से होके लगे। सबभन्दा पहिला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह इमान्दारिताका साथ काम गरेर जन अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको छ र आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा निम्न निर्णयहरू भएका छन्। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी। अहिबीच सरकार के प्रवक्ता कार्की नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गजेन्द्र बहादुर हमाल नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नियुक्त के बतौलने। वो नवनियुक्त मंत्री हमाल के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संग जोड़ के आयल समाचार में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलने। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा किछ महीना भीतरे नेपाल के कोरोना मुक्त कर के अभियान में अपना सबसे बेसी ध्यान देने बतौलने। नवनियुक्त मंत्री खतिवड़ा अनियमितता भ्रष्टाचार लगायत के बात सबके अंत करत सब काज क देखेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। शुक्र दिन साँझ सिंह दरबार में पदभार ग्रहण केला बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ अपन मंत्रालय संग संबंधित बजेट देखल गेल काम सब समय में संपन्न कर के काज अपन ध्यान केन्द्रित रहत बतौलने। हामीले आफूले नीति कार्यक्रम र बजेटमा बोलेका कुराहरू गठबन्धन बनेपछि हामीले जुन साझा सहमति सार्वजनिक गर्यौं त्यसलाई हेर्ने कुराहरू यी त एउटा समग्र कुरा भए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले हाम्रो खास गरी विश्वव्यापी आतंक जुन कोरोनाबाट पीडित छ त्यसलाई जनतामा विश्वास जाग्न सक्ने गरी हामी योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि बारम्बार सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलतः यो मन्त्रालयको परेको हुनाले सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा र साझा हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी जनतामा विश्वास जाग्ने गरी कोरोनाको विपक्षमा भनौँ एक अर्थमा नियन्त्रणमा हामी लाग्नेछौँ। नवनियुक्त मंत्री खतिवड़ा सत्तारूढ़ गठबंधन तैयार केने न्यूनतम साझा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय समग्रता में अपन काज के आगा बढ़ावत बतौलने। सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 संसद से फिरता ले लेने। मंत्री परिषद के आसीन 19 गते के बैठक संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिरता लेवा के निर्णय के सरकार के वही निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैठक में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के तरफ से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रखने संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिरता लेवा के प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के बहुमत स्वीकृत के 2075 साल में दर्ता भेल विधेयक प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में लंबा समय रह सभा में पूर्ण बैठक पेश भेल छल। ई विधेयक नहीं भेला से प्रदेश सरकार से प्रदेश निजामती सेवा संबंधी कानून बनाब नहीं सकल छल। तहिना बैठक से प्रधानमंत्री देउवा के तरफ से कार्की पेश केने प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन रहल रेलवे विधेयक 2076 फिरता लेब राष्ट्रीय सभा के सहमति के लेल प्रतिनिधि सभा के सिफारिश प्राप्त कर के प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पेश केने प्रस्ताव पर विरोध के प्रस्ताव पेश करत नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल सरकार गठन के लेल प्रधान न्यायाधीश भाग मंगने संबंध में स्पष्ट कर मांग केने छला। ओहि प्रश्न के जवाब देत मंत्री कार्की सरकार गठन में प्रधान न्यायाधीश के भाग नहीं मंगने स्पष्ट केलन। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078/6/19 मा फिर्ता लिने निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई यस सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैठक में से हो ऐसा पहले ही जगह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद सब नाराबाजी करैत आयल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक आसीन 25 गते सोम दिन दोपहर 2 बजे बैसत।
नेकपा एमाले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता क सरकार गलती के ने टिप्पणी करे। एमाले के संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमुआंग संसदीय समिति में समेत छलफल क आयल ओ विधेयक संसद से फिर्ता करत सरकार बेठिक आ उल्टा काज के प्रतिक्रिया दिलन। शुक्र दिन संसद बैठक से बाहर जाके क्रम में ओ विधेयक सब फिर्ता ल जेनाई आ अध्यादेश मार्फत विधेयक अन्याय काज अपन पार्टी के मान्य नहीं है चेतावनी दिलन। म त हिजो पनि अध्यादेशको बाटो देखेको है, यो अपवादमा मात्रै अप्नाइन्छ भन्ने मान्छे हो। अहिले मैले किन यो प्रसङ्ग उठाएँ त भन्दा रोग सरेछ नि भन्दा हिजो पनि त भएको थियो नि भनेर सम्झेको जस्तो लाग्यो। यो अहिले जे भएको छ त्यो एकदम बेठिक भइरहेको छ। लामो समय समितिमा छलफल गर्यो, यहाँले देखिराख्नु भएको छ निजामती विधेयक कति समय समितिमा त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल। उपनेता नेमुआंग सरकार अपनासो के कारण कोनो भी विधेयक नहीं रोकने स्मरण करोलेन। नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेकपा एमाले निरंतर संसद अवरोध केला से सरकार निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लेब परल बतौलेने। प्रमुख प्रतिपक्षले यति ठुलो अवरोध गरिरहेको छ, लगातार अवरोध गरिरहेको छ कि संसदलाई सुचारू हुन नदिने, राज्य सञ्चालनमा जरुरी कानुनहरू पास गर्न नदिने, जनताका जल्दा समस्याहरूलाई जनताका माझमा पुर्याउन नदिने वातावरण नबनाउने, यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेर जसरी गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षले जुन जसपा नेपालक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद शरद सिंह भण्डारी से हो नेकपा एमाले संसद अवरोध पर के काज के ने कहित कानून बनाव के काज में अड़चन उद्ध रहल बतौलेने। संसदीय पद्धति, संसदीय मर्यादा, संसदीय अभ्यासले भत्काउने काम सुरु भएको छ। संसदलाई पङ्गु बनाउने, डिफङ्ग बनाउने काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ असाध्य चिन्ताको विषय हो र हामी वास्तवमा यो विषयमा चिन्तित छौँ। किनभने चाहिँ जो संसद भनेकै विधान बनाउने अथवा चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँ र यति चाहिँ नि मुलुकमा अहिले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, पद्धतिका कुरा हुन्, सबै विषय चाहिँ त्यहाँ के छ भने कानुन नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अराजकता र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अराजकता र अन्यलको अवस्था सिर्जना भएको त्यसलाई चिर्न भनेर आएका अध्यादेशहरूको चाहिँ सिन्धी सभा सदस्य तथा नवनियुक्त मंत्री शशि श्रेष्ठ निजामती सेवा विधेयक 2075 संसद से फिर्ता कैल गेल में असंतुष्टि जनौलेने। श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा के संपत्ति भ चुकल विधेयक सब राजनीतिक दल मिलकर पास कर में एतेक समय धरि पास नहीं करत फिर्ता के नाई दुखद विषय भेल बतौलिन। अब सहमति भनेर सहमति कसरी जनायो होला त्यो आफैले विचार गर्नु होला। म सबभन्दा पहिला तपाईहरुको जुन प्रश्न छ त्यसमै जान चाहन्छु। सरकारले ल्याएको विधेयक हाम्रो नेपालमा ल्याउने चलन चाहिँ के छ भने सरकारले लिएर आउने चलन छ। आफूले ल्याएको चिज आफूले फिर्ता लान पाउने एउटा अधिकार राख्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि जुन विधेयक जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको हुन्छ त्यो ल्याइएका चाहिँ विधेयकहरूलाई त्यही चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ ल्याइन्छ त्यही अनुरूप तदारुकताका साथ पास गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कति गृह कार्य गरेर ल्यायो, कति सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ल्यायो, त्यसमा कति पुग कति अपुग आफ्नो ठाउँमा छ। मेरा आफ्ना विचारहरू छन्, विधेयक मेरो आफ्नो विचार भन्ने हो भने सरकार आइए प्रतिनिधि सभा में रहल संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लेलक अछि। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक प्रभावशाली नेत्री सुजाता कोइराला आइज वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह छोड़ लेने। ओ पौडेल के कार्यशैली पार्टी आ देश जनता के हित विपरीत रहल कहत अलग हेबाक घोषणा केलनि। रामचंद्र पौडेल आ शशांक कोइराला के साथ नहीं देव पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रह चुकल कोइराला रिपोर्टर्स
क्लब नेपाल में कहलिन। पौडेल आ शशांक दुनू संग नेपाली कांग्रेस के चलाव के क्षमता नहीं रहल से हो बतौलिन। ओ पौडेल के भूमिका ऊपर समेत प्रश्न करैत सभापति बन नहीं सकबाक टोकनुआ केलनि। कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला प्रति इंकित करैत सुजाता आक्रोश व्यक्त केलनि। ओ कोइराला महामंत्री भ क सेहो कोनो क्षमता देखाब नहीं सकल आरोप लगौलनि। सुजाता महामंत्री चलाब नहीं सकल आब सभापति बननाई बात ई सुन क दुनिया हाँसत ओ कटाक्ष केलनि। महामंत्री कोइराला कोनो हालत में नेपाली कांग्रेस के सभापति नहीं हेबाक सुजाता ठोकुआ केलनि अछि। मंत्रिमंडल में नाम नहीं पड़ला बाद सुजाता कोइराला वरिष्ठ नेता पौडेल आ महामंत्री कोइराला प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने बताओल जा रहा है। कोइराला मिनेन्द्र रिजाल के नाम सिफारिश केला बाद और आक्रोशित बनल बताओल जा रहा है। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल 10 बुँदे सहमति के निर्जीव ढंग से नहीं बुझ आग्रह कलेने। महासचिव पोखरेल 10 बुँदे सहमति के जीवंत बनाब आ पार्टी विभाजन के विपक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ होब नेता कार्यकर्ता के समेटित पार्टी के आगे बढ़ावा स्पष्ट केलनि। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषद शुक्र दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में आयोजना के कार्यक्रम में ओ पार्टी विभाजन के विपक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ भेल क्रियाशील नेता कार्यकर्ता के समेटित ल गेला पर मात्रे 10 बुँदे सहमति के जीवंत कार्यान्वयन हैत बतौलनि। निवेदन गर्दछु ईश्वर पोखरेल जेठ 2 है जेठ 2 तपाईहरु मिसिनु भएको साथीहरु एकछिन अलग हुनुस् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि गएका साथीहरु कहाँ जानुभयो जेठ 2 खोजेर कहाँ पाउनु? पाइदैन। त्यसकारणले जेठ 2 भनेको त्यसको इन द ब्रोड सेन्स त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो। त्यो हामी एमाले भएका हौं त्यो र अहिलेको एमालेको कुरा गरिरहँदा फेरि कहीँ कतै कन्फ्युजन नरहोस्। यो त्यो एमाले होइन, विकसित एमाले हो। मैले अस्ति केही दिन अगाडि हिसाब गरेँ कि यो झापा आन्दोलनपछि के हुँदै कति मिसिएछन् यो धारमा भनेको त मोर देन 40 साना ठुला ग्रुपहरू समावेश गरेर यो पार्टी बनाया हो एमाले। बाई नेम एमाले, तर यसभित्र सबै धाराहरू समाहित छन्। ती सबै धारालाई समाहित गरेर यो पार्टी एमाले बनाया हो। अब यस बीचमा माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित साथीहरू आउनुभयो, पद गयो, सांसद पद गयो, मन्त्री पद गयो, पार्टीबाट अलगिनु भयो, तर उहाँहरू यही ठाउँमा रहनुभयो। अनि जेठ 2 भनेर उहाँहरूलाई एकछिन अलगै। महासचिव पोखरेल आर्थिक समृद्धि आ विकास में मदद पहुंचाब जका थिंक टैंक के भूमिका निर्वाह कर पार्टी निकट बुद्धिजीवी सबके आग्रह कलनि। कार्यक्रम में एमाले के सचिव गोकर्ण बिष्ट अध्यादेश के विरोध करवला माधव नेपाल वही अध्यादेश के सहारा लग पार्टी विभाजन के कहित आक्रोश व्यक्त कलनि। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने कमरेड माधव नेपाल, कमरेड चलनाथ खनाल आज 40% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल विभाजन होइन। उहाँहरूलाई जति प्रतिशत राख्दा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या पुग्छ त्यही आधारमा 20% मात्रै सांसद वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश छापामार शैलीमा ल्याएर आज जुन प्रकारले पार्टी विभाजन गर्नुभयो विषय यो हिसाबले धेरै गम्भीर छ। आज उहाँले जुन प्रकारले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको थियो, आज 40 को ठाउँबाट 20% मा झारेर दल विभाजन गर्नुभयो। राजनीतिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले सचिव बिष्ट अपना सब माधव नेपाल के पार्टी विभाजन कर कहियो नहीं कहने बेर बेर दोहरौलनि। प्रदेश 2 सरकार के प्रवक्ता में अर्थमंत्री शैलेन्द्र शाह के तोकल गेल। शुक्र दिन बैसल प्रदेश मंत्री परिषद के बैठक से शाह के प्रवक्ता के जिम्मेवारी देबाक निर्णय कल गेल। ऐसा पहिने प्रदेश सरकार के प्रवक्ता आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री रहैत आयल छल। प्रवक्ता तोकल गेल मंत्री शाह शुरू में भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री छला। किछ दिन पहिने ही उनका अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल। मंत्री परिषद बैठक से प्रदेश सभा के 7वां अधिवेशन अंत कर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश कयल गेल निर्णय कयल गेल छल। प्रदेश सभा के 7वां अधिवेशन आश्विन 20 गते शुरू भेल छल। वही अधिवेशन अंतर्गत 2टा बैठक मात्र बैसल अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विश्वास के मत लेबा अधिवेशन बजौने छला। बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य प्रदेश सभा में विश्वास के मत लेबा प्रस्ताव पेश केलनि। मुख्यमंत्री विश्वास के मत लेबा संबंधी प्रस्ताव शुक्र दिन हुनक प्रमुख राजनीतिक सलाहकार माधव अरियाल, प्रदेश सभा के सचिव कृष्ण हरि खड़का के बुझौलनि।
शाक्य अपन दल नेकपा एमाले विभाजन भेला से संविधान के धारा 188 के उपधारा 2 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 143 के उपनियम 1 बमोजिम विश्वास के मत प्राप्त कर सूचना के उल्लेख के शाक्य विश्वास के मत लेवा प्रदेश सरकार आसीन 24 गते प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान करके सिफारिश के छल। आई नवरात्र के दोसर दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी के पूजा कयल जा रहा है। काल्हि से शुरू भेल बड़ा दशई के दोसर दिन आई शुक्र दिन ब्रह्मचारिणी देवी के आराधना कयल जा रहा है। ब्रह्म अर्थात तपस्या के आचरण केला से देवी के ब्रह्मचारिणी कयल जा रहा है। ब्रह्मचारिणी देवी के दुर्गा के दोसर स्वरूप मानल जाइत अछि। सफेद कपड़ा लगौने, दायां हाथ में माला, बायां हाथ में कमंडल लेने ब्रह्मचारिणी के ज्ञान, तपस्या आ वैराग्य के देवी मानल जाइत अछि। माँ ब्रह्मचारिणी के आराधना केला से ज्ञान सिद्ध होबा के साथे विजयी प्राप्त हेबाक विश्वास रहल अछि। नवरात्र भर पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कयल जाइत अछि। विजयादशमी के दोसर दिन जनकपुर धाम में नवरात्र के चहल पहल बढ़त जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण बीतल वर्ष प्रभावित दशमी मेला में एहि वर्ष भव्यता आ भीड़ भाड़ बढ़ के संभावना रहा है। जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ श्री राजदेवी मंदिर सहित के शक्तिपीठ सब में दर्शनार्थी तथा भक्तजन के भीड़ बढ़ जा रहा है। दशई मनाब बाहर से जनकपुर धामवासी सब आब लगलो बाद जनकपुर धाम में चहल पहल बढ़ के शुरू भेल। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। पिछला 24 घंटा में देश में थप 10 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,210 पहुंचल। देश में थप 764 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,466 गोटे में PCR परीक्षण केला पर 715 आ 1,222 एंटीजन परीक्षण से 49 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,033 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 15,614 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,74,173 गोटे ठीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 6, धनुषा में 2, परसा में 2 आ बारा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,360 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,206 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 115 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका दशैं लगायत के पावनि तिहार के लक्षित करैत कोविड विरुद्ध के खोप कार्यक्रम शुरू केलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रमुख हरि कुंवर दशैं लगायत के पावनि तिहार के लक्षित करैत 18 वर्ष ऊपर के सब उमेर समूह के नागरिक सबके कोविड-19 विरुद्ध के वेरोसेल खोप लगाबे के कार्यक्रम शुक्र दिन से शुरू कयल गेल जानकारी करौलक अछि। 3 दिन धरि चलय वाला खोप कार्यक्रम में महानगरपालिका अंतर्गत के 32टा वार्ड के 34 स्थान से लगेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। पावनि तिहार के कारण भीड़ भाड़ होवला आ कोविड-19 के सेहो जोखिम बढ़ला से ओहि के मद्देनजर रखैत खोप कार्यक्रम संचालन में आनल गेल काठमाडौँ महानगरपालिका जानकारी देलक अछि। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रमुख कुंवर तत्काल के लेल 70,000 खोप जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय से व्यवस्था कयल गेल आ ओहि से नहीं पहुंचला पर आरो व्यवस्था करऽ के सेहो बतौलनि अछि। जुन असौज 22 गतेदेखि जुन 22, 23, 24 गते 3 दिनसम्म यो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर जुन चाडपर्वमा मानिसहरूको बजार किनमेलमा भिडभाड हुने अनि सार्वजनिक यातायातमा आवाजात गर्दाखेरिको भिडभाड हुने जस्ता गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पनि खोपलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर जुन चाडपर्व लक्षित खोप कार्यक्रम जुन भेरोसेल जुन लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ आजदेखि र यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि सबै उमेर समूहका लागि दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 32 वडामा खोप केन्द्र कुनै कुनै वडामा 2 वटा पनि छन् र 34 वटा खोप केन्द्रबाट आज भोलि पर्सि 3 दिन चाहिँ यो जुन भेरोसेल खोप
कोभिड-19 को विरुद्धमा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका बीमार नागरिक के लाइन नहीं बैसैत खोप लगाबाक व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के स्वास्थ्य मापदंड पूर्ण पालना करैत खोप लगेबाक कार्य में सहभागी होबऽ सबके आह्वान केलक अछि। बांके में घरेलू हिंसा द्वारा मारल गेल ननकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करैत पीड़ित परिवार नेपालगंज से काठमांडू धरि पैदल अवैध धरना में बैसल अछि। बांके में 2 महिला सब ननकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के परिवार के मिलापत में हत्या कैल गेल कहल गेलो पर स्थानीय प्रहरी प्रशासन मुद्दा दर्ता कर आलटाल केने आ दोषी के नहीं पकड़ने कहैत पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाही के मांग करैत आसीन 1 गते से नेपालगंज से पैदल यात्रा केलक अछि। पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाही कर तथा दोषी ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ाव वाला जिला प्रहरी कार्यालय बांके के एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी आ डीएसपी मधुसूदन न्यौपाने के विभागीय कार्यवाही कर मांग करैत काठमांडू स्थित माइतीघर मंडला में धरना शुरू केलक अछि। देते रहे गेट बाहर से हाथ पकड़ के भगा देते रहे, जाहिरी फेंक देते रहे और सीढ़ियों के आगे 19 दिन धरना भी रखा गया। वहाँ भी ना सुनी सीढ़ियों साहब। बाद में हम लोगों काठमांडू बांके प्रहरी प्रशासन हत्या भेल व्यक्ति के आत्महत्या केने कहत झूठ रिपोर्ट बनेने आ मुद्दा दर्ता कर जाय वाला पीड़ित तथा महिला अधिकार कर्मी के दुर्व्यवहार केने राष्ट्रीय महिला अधिकार मंच केंद्रीय सदस्य सकीना तेली बतौलिन। स्थानीय प्रशासन दोषी के कार्यवाही कर आलटाल केने तथा पीड़ित के बात नहीं सुनने कारण पैदल यात्रा करत काठमांडू धरि आबि क न्याय मांग परल ओ बतौलिन। मुद्दा दर्ता गराउन गएको बेला त्यहाँको खुदै यहाँ ननकुनी धोबीको आफन्त र महिला अधिकार मञ्चका अधिकार महिला अधिकार कर्मीहरूलाई त्यहाँका बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तथा डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले उहाँको अभद्र व्यवहार मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा नै पुरा बोलाएर तपाईँहरू आउनु पर्दैन, एकदम झगडा गर्ने जस्तो गरेर तपाईँहरू आउनु पर्दैन, तपाईँहरू किन आउनुभएको आउने होइन अनि तपाईँहरू आउनु पर्दैन, तपाईँ महिला प्रहरी लगाएर नै अधिकार कर्मीलाई पुरा हात समातेर बाहिर गेटभन्दा बाहिर गराएर तपाईँहरू यहाँ आउनु पर्दैन, कराएर तपाईँहरू यहाँ आउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ म आफै गर्छु, के मुद्दामा फसाउनु पर्छ त्यो गर्छु भनेर महिला अधिकारहरूले नै पुरा अभद्र व्यवहार गर्नु भएको छ। ननकुनी पीड़ित परिवार अपन सबक मांग पूरा नहीं हो बधेर धरना जारी रख बतौलक अछि। एहि वर्षक नोबेल शांति पुरस्कार 2 गोटे पत्रकार के संयुक्त रूप में प्रदान करबाक घोषणा कयल गेल अछि। फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा आ रूस के दिमित्री बुराटोव के संयुक्त रूप से प्रदान कयल आई नोबेल पुरस्कार कमिटी ओकरा सबके पुरस्कृत करऽ के घोषणा केलक अछि। नोबेल कमिटी रेसा आ मुराटोव के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लेल पहुंचौने योगदान के पुरस्कार प्रदान करऽ के निर्णय भेल बतौलक अछि। दुनू के फिलीपींस आ रूस में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लेल भूमिका खेलने उल्लेख कयल गेल अछि। सन 1935 में जर्मनी के कार्ल वन ओसिज नोबेल पुरस्कार पेने एम्हर पहिल बेर पत्रकार के पुरस्कार प्रदान करऽ के घोषणा कयल गेल अछि। हौसला भेला पर किछो संभव अछि तर्क बहुत महान व्यक्ति सब ओहिना नहीं देलक अछि। वर्तमान में से हो एहि तर्क के सार्थक साबित करैत बहुत उदाहरण सब रहल अछि। एहने उदाहरण के एक पात्र रहला अछि धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के भक्त प्रहलाद कुमार शाह, जे पैर से नहीं दुनू हाथे के सहारा में दैनिक पढ़ कॉलेज जाइत अछि। एक रिपोर्ट। ई छथि धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 तारापट्टी निवासी भक्त प्रहलाद कुमार शाह। भक्त प्रहलाद अपन पैर से चल बुल नहीं सकल रहितो हुनका लेल दुनू हाथे दुनू पैर से रह अछि। ओ दुनू हाथ के सहारा से
तारापट्टी से जनकपुर धाम करीब 8 किलोमीटर के यात्रा दैनिक बस के माध्यम से तय करैत जनकपुर धाम के यूनिवर्सल एकेडमी कैंपस में उच्च शिक्षा हासिल कर रहल छथि। कैंपस में वाणिज्य संकाय में भर्ना लेने भक्त प्रहलाद कैंपस पढ़ा वाला हजारों विद्यार्थी के प्रेरणा आ हौसला के पात्र बनल अछि। जहिलेदेखि एडमिसन गराउनु भएको छ नि हाम्रो कलेजमा जहिलेदेखि एडमिसन गराउनु भएको सधैँ रेगुलर कलेज आउँछ अनि राम्रोसँग डिसिप्लिनमा बस्छ। सधैँ जो नआएको सबै सरसँग सोध्नुहुन्छ। एसईई परीक्षा में ए लेवल के साथ उत्तीर्ण भेला के बाद भक्त प्रहलाद के इच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनबाक छल। मुदा पिता लक्ष्मण शाह आ माता सावित्री देवी शाह आर्थिक अवस्था के कारण अपना सब कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ावा नहीं सकबाक कहला के बाद वो अपने प्रयास में जनकपुर धाम स्थित यूनिवर्सल कॉलेज में जाकर अपन पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था मिलोलेन आ पढ़वाक आ पढ़ाई नहीं छोड़बाक दृढ़ संकल्प कैलेन। मेरो पढ़ाई प्रति धेरै चासो थियो। म अब पढ्न चाहन्छु त यूनिवर्सल कॉलेज में आयो तर मैले पढ्यो 1 हप्तासम्म पढ्यो त सरले भनिदियो 11 मा एडमिसन गराउन आयो त 1 हप्ता पढ्यो तब भन्यो कि सरले तिमी 11 बाट गर पुरै फ्री हुन्छ एडमिसन ड्रेस त्यो सबै फ्री हुन्छ। भक्त प्रहलाद 4:30 बजे भोरे उठकर नित्य कर्म का 5:45 में तारापट्टी चौक में आबा वाला अपन कैंपस के बस चढ़बाक लेल ओतऽ तैयारी अवस्था में पहुँचल रहैत अछि। पहिल बेर स्वयं पढ़ चाहे छी आ भर्ना होब चाहे छी कहैत कॉलेज अयला पर दया लागल, मुदा अपना दूढ़ौआ नहीं भक कॉलेज पढ़ चाहने आ भर्ना होब चाहने कहला के बाद भक्त प्रहलाद के कॉलेज प्रशासन समेत उत्साहित भक स्वीकार केलक। यूनिवर्सल एकेडमी कॉलेज हुनक पढ़ाई लिखाई, यातायात, शैक्षिक सामग्री आ पोशाक समेत निःशुल्क उपलब्ध करा क हुनका पढ़ाई लिखाई में प्रोत्साहन कर रहल अछि। भक्त प्रहलाद भाइ +2 पढ्ने इच्छा लिएर हाम्रो यूनिवर्सल एकेडमीमा आउनुभयो र उहाँको एउटा पढाइप्रतिको हामीले लगनशीलता हेरेर र जुन प्रकारले उहाँको शारीरिक अवस्था छ त्यो अवस्था हेर्दै हामीले उहाँलाई जुन हाम्रो तारापट्टी सिलसिलातिर गाडीको सुविधा छ त उहाँलाई यातायातको सुविधा र त्यस्तै हामीले ड्रेस अनि यहाँबाट हामीले उहाँले आवश्यकता भएको बुकहरू सबै र कलेजको फीहरू उहाँले जति छ त्यो सबै हामीले यहाँबाट निःशुल्क फुल स्कलरसिपमा पढाउने निर्णय गर्यौँ र उहाँ 1 हप्ता जुन पढ्न आउनुभयो हामीले हेऱ्यौँ उहाँलाई कन्टिन्युटी र क्लासमा पनि सरहरूसित सोद्धाखेरि हामीले के जानकारी पायो भने कि उहाँ विद्यार्थी धेरै राम्रो छ, उहाँले भविष्यमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सरहरूबाट हामीले प्रतिक्रिया पाए। जन्मजाते फरक क्षमता भेल भक्त प्रहलाद के अभिभावक हुनक शुरुआती शिक्षा निजी विद्यालय से शुरू केने छल। खेती किसानी करवला हुनक पिता लक्ष्मण शाह हुनका लेल कोनो समेत पावर आ सोर्स नहीं लगेने आ उच्च शिक्षा में पढ़ के संपूर्ण बंदोबस्त भक्त प्रहलाद अपने प्रयास आ पहल में कने हुनक पिता बतबैत छथि। त ई हमरा कहल के जे पापा जे हम या कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ब तो कहली बुआ हमरा तो जे है समस्या है, हम जो कंप्यूटर इंजीनियर पढ़बे के लागी जे है जे हमरा पास में शक्ति नहीं है, अब तोरा हम जे है जे खेवा खर्चा जोड़ू कि तोरा जे है जे हम पढ़ाओ। बचपने से पढ़ाई लिखाई में एकदमै जेहनदार भक्त प्रहलाद के लेल स्वयं वार्ड सलक विभिन्न नेता समेत के सहयोग के लेल आग्रह करने रहितो केहू समेत अपन बात नहीं सुनने उपराग अभिभावक के अछि। यद्यपि भक्त प्रहलाद हार नहीं मानने छथि। ओ जनकपुर धाम स्थित कॉलेज में अपने सब पहुँच कर अपना पढ़ चाहने कला के बाद कॉलेज औपचारिक रूप में निर्णय केलक आ निःशुल्क पढ़ेबाक जिम्मा लेलक। भक्त प्रहलाद के ई साहसिक काज एहि क्षेत्र के उच्च शिक्षा हासिल करे वाला आ कर रहल किशोर किशोरी सबक लेल प्रेरणाक स्रोत बनल अछि। कमे उमेर में पढ़ाई छोड़ कर दूधवा के लोभ में विदेश जाय वाला तराई मधेश के किशोर सब आ किशोरी सबक लेल भक्त प्रहलाद के ई साहस आ प्रयास एकटा नया संदेश देने अछि। भक्त प्रहलाद के साहस आ प्रयास से अवश्य किछ न किछ एतऽ के युवा सब सिखबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रधानमंत्री देवा दलन मंत्रिपरिषद के पूर्णता नया चेहरा से गैर सांसद है मंत्री बनाओ गेल।
प्रधान न्यायाधीश के सेहो मंत्री में कोटा भेटल चर्चा। जसपा से अंतिम समय में शाह के नाम आउट, यादव इन। विजयादशमी के दोसर दिन मां ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना कयल जा रहल। जनकपुर धाम में चहल पहल बढ़त। धनुषाक तारापट्टी के भक्त प्रहलाद के साहसिक काज, दोनों हाथे के सहारा दैनिक जनकपुर कॉलेज पढ़ जा रहा। एहि वर्षक नोबेल शांति पुरस्कार दू गोटे पत्रकार के संयुक्त रूप में प्रदान करबाक घोषणा। पेश अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर, तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।